जरा भाभी चाय ले आइए। बस मैं लाई रही थी चाय। आज गैस का प्रेशर कम है इसलिए देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा चाची। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। सुबह जरा जल्दी आ जाए कीजिए ना, फिर सारे काम वक्त पर हो जाएंगे। गैस तो यूं ही रहेगी। आदि आज सुबह भी ऑफिस के लिए इतनी जल्दी निकल गया। अरे बेटा, प्राइवेट नौकरी में नखरे नहीं चलते। थोड़ी सी देर हो जाए ना तो निकाल बाहर करते हैं। वैसे भी वो लड़का खासा खैर जिम्मेदार है। ज़हरा चाची आप भी हमारे साथ आके नाश्ता कर लें। हाँ बेटा, बस जरा दो एक काम है फिर कर लूंगी नाश्ता। तुम्हें बड़ी फिक्र रहती है ज़हरा भाभी की। सारा बावर्ची खाना उन्हीं के हवाले है, जो चाहती हैं खाती पीती हैं। आपने किचन उन्हें काम करने के लिए दिया अम्मी, खाने के लिए नहीं। बेकार बातें मत करो सिला। तुम जानती हो कि हम कितने सालों से अदील का और ज़हरा भाभी का खर्चा उठा रहे हैं। कोई सहारा देने वाला नहीं था उन्हें। चाहे भी तो हमारा एहसान नहीं उतार सकती। तो एहसान उतार तो नहीं है काम कर करके। सिला, ये देखो, बचपन में कितना सेहतमंद हुआ करता था। रंग भी गुलाबी था बिल्कुल। वो बहुत प्यार किया करते थे आदि को। हंसता मुस्कुराता बच्चा था। मगर अब तो बचपन जैसी कोई खूबी नहीं है इसमें। हर वक्त मूड ऑफ रहता है इसका। लगता है इसके मुस्कुराने पर भी पाबंदी है। जिनके पाँव के नीचे खड़े होने के लिए अपनी जमीन तक नहीं होती, उनके हंसने मुस्कुराने पे क्या हर फीलिंग पे पाबंदी लग जाती है। वालेकुम सलाम, जीते रहो। आते ही लड़ने क्यों लगे सिला से? लड़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने नहीं इसके अब्बा के घर में रहते हैं पिछले 20 सालों से। बात करो। और मेरा अब्बा शायद आपके भी चचा लगता है। जी, दूर पार। ये लम्मी दवाई आपकी। अरे बेटा, फिर दवाई ले आए? अब तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कहाँ ठीक है? डॉक्टर ने कहा है कि अभी 1 महीना और लगेगा आपको पूरी तरह ठीक होने में। तब तक ये दवाइयाँ लेते रहना होंगी। अपना बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही, बुखार में भी काम करती रहती है। प्लीज ख्याल करें। इन डॉक्टरों का क्या है, अच्छे भले इंसान को बीमार कर देते हैं। असल सेहत तो काम करते रहने में है। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ला रही हूँ, कपड़े बदल लो। ले आया। वो ज़हरा चाची कह रही थी कि तुम रोजाना नाश्ता किए बगैर ही चले जाते हो। मेरी अम्मी सुबह 6 बजे उठ के मेरे लिए नाश्ता बना के रखती थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया। जब तक मैं ऑफिस जाता हूँ ना, वो नाश्ता बर्फ हो चुका होता है। कभी मेरे साथ ठंडा फ्राई अंडा खाओ ना, तब तुम्हें पता चलेगा। सिला, बेटा सफीना तुम्हें बुला रही हैं। आ गया शाही बुलावा आपके लिए।
मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद तुम एनएससी के चक्कर लगाती रहती। बहुत दिल लगता है तुम्हारा वहाँ। सारा दिन घर में बैठे बोर हो जाती हूँ अम्मी, और अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया है। क्या करूँ मैं, ज़रा चची और अदील के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लेती हूँ। तुम्हारी बोरियत का भी कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। कैसा बंदोबस्त? ना तो आप लोग आगे पढ़ने की परमिशन दे रहे हैं और ना ही जॉब करने की। सारी दोस्तों ने मेरी यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, इस वक्त मुझे देर हो रही है, मैं बहस नहीं कर सकती। मैं शाइस्ता आपा के यहाँ जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम भी चलो ना मेरे साथ, खुश हो जाएंगी तुम्हें देख के। आप मेरी तरफ से शाइस्ता खाला को जरूर पूछ लीजिएगा, और मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा जाने का। बस एक मेरी बहन के यहाँ जाने को तुम्हारा मूड नहीं होता। बचपन में भी मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाया करती थी, हालांकि बेचारा मुनीब अपने सारे खिलौने रख देता था तुम्हारे सामने। बेचारा बिल्कुल भी नहीं है, एक नंबर का लड़ाका है आपका मुनीब। और शुक्र है कि यूके में बैठा हुआ है। शाइस्ता खाला के यहाँ थोड़ा सुकून तो होगा। आ रहा है वो वापस। आपा ने बहुत जोर देकर बुलाया है, अब आएगी तुम्हारी शामत। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा देखे ना, उसको कब से कह रही हूँ मुझे शॉपिंग पे ले जाए, मगर सुन ही नहीं रहा। क्यों नहीं लेकर जा रहे उसे शॉपिंग पे? जी चाचा। मैंने तो मुनीब से कह दिया, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मेरी तो सेहत ही इस काबिल नहीं रही कि इतने बड़े घर में अकेली रहूं। तो आप ही की जिद थी, वरना मुनीब के जाने पर मैंने और जमान ने कितना इसरार किया था कि आप हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाए। आप एक नहीं मानी। मेरा तो कोई हक ही नहीं है ना आप पर। ये बात नहीं है सफीना, मैं चाहती हूँ कि मुनीब को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। मैंने तो फैसला कर लिया, अब मैं उसके साथ मुस्तकिल यूके शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ उसकी शादी हो जाए ना। अच्छा फैसला है वैसे। बाकी आपकी सेहत इस काबिल नहीं है कि आप इतने बड़े घर में अकेली हैं। तो तुम बात करो ना जमान से। मैं चाहती हूँ कि मुनीब के आने के बाद वक्त जाया किए बगैर उसकी और सिला की शादी कर दी जाए। हाँ, मैं जमान से बात कर लूंगी, लेकिन आप मुनीब को बुलवाइए तो सही। मैं खुद भी चाहती हूँ सिला की शादी हो जाए, ताकि मैं इस जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊं। आपको पता है, सिला जमान की इकलौती वारिस है, और मेरा दिल बहुत डरता है बाहर कहीं शादी हो गई, खुदा मालूम कैसे लालची लोग हों। मुनीब से शादी हो जाएगी ना, इस तरफ से मुझे बेफिक्री हो जाएगी। ठीक कह रही है, बस अब आ जाएगा ना मुनीब कुछ अरसे में। देखना कितना समझदार लड़का, और मेरी बात को नहीं टालेगा। ये तो है। अरे अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? देर हो गई। जा रही थी सोने, फिर तुम्हें यहाँ बैठे देखा तो सोचा चाय बना दूं। न जाने कब तक जागते रहोगे। आपने ऐसी तकलीफ की, मैं बना लेता अपने लिए चाय। बेटा, तुम्हारा काम करने में क्या मुझे तकलीफ होती है? आपको तो खैर किसी का काम करने में भी तकलीफ नहीं होती अम्मी, सबकी आदतें बिगाड़ दी हैं आपने। अरे बेटा, अच्छा है ना हाथ पांव चलते रहें, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना मसरूफ भी नहीं रहना चाहिए कि सेहत खराब हो जाए जैसे आपकी हो रही है। अरे बेटा, मेरी सेहत को क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम यहाँ बैठे हुए क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसी बचपन की एक बात याद आ रही थी। अम्मी याद है जब नए नए हम यहाँ आए थे तो मैं अब्बू को याद करके बहुत रोया करता था, है ना? बहुत लाड किया करते थे, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। मुझे याद है जीता। और फिर आप आसमान पे सितारे दिखाते हुए मुझे कहती थी कि वो जो सबसे रोशन सितारा है ना, वहां तुम्हारे अब्बू तुम्हें रोता हुआ देख रहा है। और मैं फौरन चुप हो जाया करता था ताकि अब्बू के सामने अच्छा बच्चा बन सकूं। और फिर तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम अच्छे बच्चे हो।
कहाँ साबित किया हमने? कुछ भी तो नहीं किया जो अबू चाहते थे। वो चाहते थे मैं इंजीनियरिंग करूं। टेस्ट पास करने के बावजूद भी एडमिशन नहीं लिया, सिर्फ इसलिए कि चचा ने कहा कि बहुत महंगी है पढ़ाई, कुछ ऐसा करो जिससे फौरन जॉब मिल जाए। और फिर वही किया जो चचा ने चाहा। जमान भाई के हम पर बहुत एहसानात हैं बेटा। इस भरी दुनिया में एक वही थे जिन्होंने हमारे सरों पे हाथ रखा, हमें तहफ्फुज दिया। अपने दिल में उनके लिए कोई गिला मत लाना। हम उनका ये एहसान कभी भी नहीं चुका सकते। ये बात कैसे भूल सकता हूँ? मैं आपका बेटा हूं। मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा चलो, रात बहुत हो गई है, अब तुम भी आराम करो। अम्मी, अगर अब्बू जिंदा होते तो हमारी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती ना। हाँ बेटा। अच्छा, मुनीब आ रहा है। उससे कैसा ख्याल आ गया पाकिस्तान का? चले अच्छा ही है, शाइस्ता खाला खुश हो जाएंगी। वैसे मुझे तो लगता है रूमर ही है। तुम्हें खुशी नहीं हुई उसके आने की? मेरे और उसके टर्म्स कभी इतने अच्छे रहे नहीं कि हमें एक दूसरे से मिलकर खुशी हो। वैसे आई एम श्योर जितना बोर वो पहले था, अब भी उतना ही बोर होगा। बहुत बड़ी फर्म में बहुत अच्छी पोस्ट पर है वो, बहुत बड़ी तनख्वाह है उसकी। हाँ, आपने पहले भी बताया था। और शाइस्ता आपा ने शादी के लिए बुलाया उसे। इस बार वो उसकी शादी कर देना चाहती है। खाला ने उससे पूछा भी है कि ऐसे? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि बकौल आपके काफी अच्छी जॉब है, कितने टाइम से यूके में रह रहा है, तो आई एम श्योर एक आधी शादी तो उसने कर ही ली होगी। मेरे ख्याल से खाला को पता कर लेना चाहिए, कंफर्म कर ले, क्या पता लड़की वाले को बताना पड़े। अच्छा शट अप, अब मजाक की कोई हद होती है। मगर मैं मजाक नहीं कर रही अम्मी। क्या हुआ? आज फिर तुम्हारी बाइक खराब हो गई? पुरानी बाइक है, थक गई है चल चल कर। तो कब से कह रही हूँ एक नई बाइक ले लो। नई बाइक की प्राइस पता है तुमको? अगर महंगी है तो क्या हुआ, बाबा से पैसे ले लेना, बाद में वापस कर देना। पहले इतना कुछ है जमान चचा का कि सारी जिंदगी भी लगा रहूं ना तो उतार नहीं सकूंगा। मोड़ लेने की बात करी और इजाफा कर लूं। आदि प्लीज, ये खैरों वाली बातें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। चचा है तुम्हारे यार। फिलहाल मुझे जरा जल्दी है, पेपर्स मुझे ऑफिस में देने हैं किसी को, ठीक है? अभी जाओ। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा देखे ना, उसको कब से कह रही हूँ मुझे शॉपिंग पे ले जाए, मगर सुन ही नहीं रहा। क्यों नहीं लेकर जा रहे उसे शॉपिंग पे? जी चाचा। देखा, अब तो बाबा ने भी इजाजत दे दी। चले? मैं बस अभी आई अपना बैग लेके। इसे किसी जरूरी काम से जाना हो तो इनकार मत किया करो। आइंदा ख्याल रखो। जी चाचा। और हाँ, कल वक्त निकाल कर गाड़ी सर्विस करवा दे। वहीं बैठे रहना, गाड़ी उनके हवाले करके मत आना। ये लो चाबी, उसे ले जाओ। क्या जरूरत थी चचा से झूठ बोलने की? मैंने कब कहा था शॉपिंग पे चलने के लिए तुम्हें? मैं तो कहने ही वाली थी, मगर तुमने बातों में लगा दिया।
और फिर पापा आ गए। इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? सिला जी पागल हो तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं कह रहा। ये बताओ जाना कहाँ है? ये तो तुम्हें ही पता होगा। क्या मतलब? मेरा मतलब तुम्हें वो पेपर्स देने थे ना? हाँ। पहले ये काम ही निपटा लेते हैं। ओके, तो आपने ये शॉपिंग पे चलने का प्लान अचानक इसलिए बनाया? अचानक नहीं, प्रोग्राम तो पहले से ही बना था। अब जब निकले ही हैं तो अच्छा है, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। सिला सुधर जाओ। कुछ खाओगे? नहीं, बिल्कुल भूख नहीं है, बस काम पहले हो जाए। खाना मैं खिलाऊंगी। मैंने इससे पहले तुमसे कभी खाया है? पैसे नहीं मांगूंगी, प्रॉमिस। मैंने आज तक तुमसे पैसे लिए कभी? हमेशा मैंने ही खिलाया। याद है, याद। कितनी महंगाई हो गई है, हर चीज को समझो आग ही लग गई है। समझ में नहीं आ रहा किस चीज में से खर्चा कम किया जाए। जहरा भाभी ने सारा किचन संभाल रखा है ना। अच्छे शेफ कहाँ मिलते, ग्रेड 1 ऑफिसर की तनख्वाह लेते। हाँ, तो जहरा भाभी कब सस्ती पड़ रही है हमें। उनका और दिल का सारा खर्चा उठाते हैं, हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलवाया था? हाँ भाई, तुम्हें तो बुलवाओ तो ही तुम आते हो। बहुत मसरूफ हो गए हो शायद। कोई काम था? अरे ऐसे कह रहे हो जैसे सारे कामों की जिम्मेदारी बस तुम पे है। जिस काम के लिए बुलाया है वो बताओ उसे। हाँ, ये लो, ये सौदा है, जरा ले आओ जल्दी से। जी। और सुनो, पैसे कम करवाना, हिसाब पर्चे पर लिखवा कर लाना जरूर। जी। जरा भाभी को भेज देना। सफीना, जहरा भाभी तो अभी यहीं थी, फिर कोई काम याद आ गया? थोड़े से कपड़े पड़े हैं इस्त्री वाले, वो करवा लें। अच्छा। सफीना, चिल्ला बेटी से बात हुई? उसकी राय ली तुमने मुनीब के बारे में? क्या कह रही? हाँ, बात तो करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी बात को सीरियसली लेती नहीं है। बहुत लाडली है ना, इसलिए उसे हर बात में अपनी मनमाने की आदत है। देखो, ये उसकी जिंदगी का अहम तरीन फैसला है। उसे समझाओ, अगर वो ना माने तो सख्ती करो। तुम माँ हो उसकी। सौतेली माँ, सख्ती करूंगी तो इमेज नहीं खराब होगा मेरा। सब यही कहेंगे कि सौतेली माँ थी ना, इसलिए अपनी बात मनवाई। देखो सफीन, तुम सिला की माँ, उस पर जितना हक तुम्हारा है और किसी का नहीं। उसकी बेहतरी के लिए तुम जिस तरह चाहो, जैसे चाहो, जो करना चाहती हो करो। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मुनीब आ रहा है ना, आप पहले उससे मिल लीजिए, फिर हम शाइस्ता आपा को हाँ कर देंगे।
वाह अम्मी, आप सुबह सुबह घर पे। सफीना चाची ने कैसे आपको छुट्टी दे दी आज? अरे मैं कोई मुलाजमा थोड़ी हूँ कि सफीना छुट्टी देंगी। मेरा अपना घर है, बेतुकी बातें मत किया करो। तो चले फिर यही बता दें कि आप आज अपना घर छोड़ के मेरे लिए नाश्ता क्यों बना रही? जमान भाई गए हुए कल से इस्लामाबाद। सफीना भी रात को कहीं से शादी से बहुत देर से आई थी, देर में ही उठेंगी, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि तुम आराम से आना। मैं कर लेता हूँ। ये क्या हुआ अम्मी? बेटा कुछ भी नहीं हुआ, जरा सा जल गया था, तेल के गर्म छींटे पड़ गए थे। जरा सा जला है? अच्छा खासा जला है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा कुछ भी नहीं हुआ, कह तो रही हूँ सिला ने दवा लगा दी थी, छाले भी नहीं पड़े। कुछ ख्याल नहीं करती ना आप अपना। उस घर वाले आईडी के बारे में कुछ सोचा? नहीं बेटा, मुझे तो मुश्किल लगता है। जमान भाई और सफीना को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे कि हम उनका घर छोड़ के कहीं और रहने जा रहे हैं। जाहिर बात है, उनको क्यों अच्छा लगेगा? उनको अब अच्छे मुलाजिम मिलेंगे तो। बेटा क्यों ऐसी गरीबी बातें करते हो? जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया उससे बढ़कर तुम उनके लिए कर भी नहीं सकते। मुझे पता है, नहीं भूल सकता मैं उनके एहसान, और आप भूलने भी कहाँ देंगी मुझे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अम्मी कि वो मैं जाइए, आ गया आपका बुलावा। आपके बगैर उनकी सुबह हो ही कहाँ सकती है? जी Many happy returns of the day. अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हें हमेशा की तरह आज भी आने की सालगिरह याद है। जी अब आप जल्दी से बैठ जाए, मैं जल्दी से केक निकाल के लाती हूँ। बैठे 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 लेकर आओ, वहीं पे रखे पता है। वो तो मैं जल्दबाजी में कैंडल्स लाना भूल गई, वरना मैं वो भी ले आती। वैसे आदि तुम हो कितना साल का? मेरा ख्याल है कि हम आपका प्रेजेंट पहले पूछे नहीं करते। मैं केक निकाल लेती हूँ। जबरदस्त। और ये तुम्हारा गिफ्ट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Adil. थैंक यू। You're welcome. क्या जरूरत है तकलीफ करने की? ये भी तकल्लुफ नहीं आना, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। मैं तो समझा था न जाने आप कितनी बीमार हैं। इतनी परेशानी में आना पड़ा है मुझे कि मैं बता भी नहीं सकता। ले, ये तो तुम्हें देखकर खुशी से उठ बैठी हूँ मैं, वरना मैं तो बहुत बीमार थी। खैर इतनी भी खराब नहीं है। है क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा फिर क्या सोचा है तुमने?
किस बारे में? सिला के बारे में। मैंने आपके कहने पे शादी के बारे में सोचा तो है, लेकिन सच ये है कि मैं पाकिस्तान में शादी करना ही नहीं चाहता। और सिला, he has never impressed me। मैं उससे शादी कैसे कर लूं? Never। क्यों बेटा, इतनी प्यारी है, लाखों में एक। और तुम्हें पता है ना, जमान की इकलौती औलाद है, जो कुछ उनका उसे मिले। और तुमने तो 6 साल पहले देखा था उसे, अब देखोगे ना तो इनकार नहीं कर पाओगे। देखो माँ हूं मैं तुम्हारी, इतना तो हक बनता है ना मेरा। मेरी बात मान लो, उस सिला से शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा मैं मानती हूँ, सफीना उसकी सगी मां ना सही, तुम्हारी तो सगी खाला है, बहुत कुछ करेगी तुम्हारे लिए। बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे लिए बेहतर ही सोचूंगी। चले देख लेते हैं सफीना खाला की मोहब्बत को भी। ठीक है, फिर मैं सफीना से बात करती हूँ। ज़हरा भाभी, ज़हरा भाभी। जी आ रही हूँ। आ रही है दरअसल। ऐसे मामलों में तो लड़कियां जरा शर्माई जाती हैं, और फिर हमारी सिला वैसे भी बहुत। नहीं अम्मी, मुझे मुनीब से शादी नहीं करनी। सिला, जाओ बेटा, जाके तैयार हो, बहुत काम करवा लिया तुमने। मैंने क्या किया जरा चची, मुझे आता ही क्या है। सारा दिन हो गया किचन में खड़ी है, जा जाके आराम कर। तुम अब तक यहाँ बैठी हो, आप और मुनीब आते ही होंगे। उठो, तैयार हो जाओ। अभी 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, मुझे कौन सा टाइम लगता है तैयार होने में। बहस नहीं करो सिला, उठो। जाओ बेटा जाओ, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। जा रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुनीब को इतनी इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है। मैं तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। आप सिला को किचन में मत रोका करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आज मेहमानों के जाने तक आपने किचन में ही रहना, एनेक्सी में मत चली जाइए। कितने अरसे के बाद तुम आए हो, क्या पाकिस्तान आने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता था? I'm so sorry खाला, I was really busy। असल में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, जॉब एंड स्टडीज यू नो। वैसे भी वहाँ हर चीज फुल अटेंशन मांगती है, हर चीज। और यहाँ पाकिस्तान में रह के चीजें काफी इजी लगती हैं। असल में इट्स रियली हार्ड एक्चुअली। बेटा मुझे तो बहुत खुशी हुई ये सुनकर के
तुमने यूके में ही सेटल होने का फैसला कर लिया, बहुत अच्छा फैसला। यहाँ रखा ही क्या, बदमनी, करप्शन, महंगाई। मैं तो कहता हूं कि जिसको मौका मिले वो यहां से निकल जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। There is nothing left in पाकिस्तान। हर चीज जाया हो रही है। वैसे मेरे ख्याल से अपने मुल्क से बेहतर जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। सिला, तुम अभी तक पहले की तरह जज्बाती हो। तो जज्बाती होना तो अच्छी बात है ना, एटलीस्ट इससे पता चलता है कि आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट तो है। अच्छा भी अच्छा, बस बस बहस नहीं करना। भूल गए हो तुम लोग, इतने अरसे के बाद मिले हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हरा कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। लाए जरा चची मुझे दे दे, मैं ले जाती। ये सिला जो आगे पीछे करती है ना, बहुत बुरा लगता है मुझे। सर पे चढ़ा रखा है उसने ज़हरा को। तो तुम सख्ती करो ना ज़हरा से, औकात याद दिलाती रहा करो उसको से। ये लोग तभी कंट्रोल में रहते हैं, वरना तो जिंदगी अजाब कर दे। शादी हो जाए सिला की, फिर ठीक करूंगी इसे मैं। वो यहाँ नहीं होगी ना तो ज़हरा को सीधा रखना बहुत आसान है। देख रही हैं, इसका बस नहीं चलता कि सारा काम खुद कर ले, उनको कुछ ना करने दे। सारा वक्त ज़हरा भाभी के साथ लगी रहे। सिला बेटा, आके हमारे साथ भी तो बैठो, काम बाद में हो जाएगा। जी आंटी, बस 1 मिनट में आई। देखा, तुम फिक्र ना करो, मुनीब से शादी हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। लाड प्यार में पले हुए बच्चे इसी तरह खेलते हैं। आओ बेटा बैठो। जमान भाई, अब तो आप मुनीब से मिल चुके हैं, इत्मीनान हो गया आपको? ये आपका बेटा हमारा बेटा है, माशाल्लाह बहुत लायक, फख्र है हमें इस पर। तो फिर मुनीब और सिला का रिश्ता पक्का समझो। देखिए, मुनीब को इतनी दूर से बुलवा कर लाई हूँ, अब तो इकरार करवा कर ही जाऊंगी। देखिए, मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि बच्चों की मर्जी जरूर पूछ लेनी चाहिए। देखिए, मुनीब तो मुझे अपनी रजामंदी दे चुका है, और सिला यहीं बैठी, पूछ लेते हैं। बोलो बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है हम अगर मुनीब से तुम्हारा रिश्ता तय कर दें तो? सिला, बताओ बेटा। शर्मा रही है दरअसल। ऐसे मामलों में तो लड़कियां जरा शर्मा ही जाती हैं, और फिर हमारी सिला वैसे भी बहुत। नहीं अम्मी, मुझे मुनीब से शादी नहीं करनी। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? सिला बेटी, तुम होश में तो हो, जानती हो क्या कह रही? आपने मेरी राय जानना चाही थी बाबा, तो मैंने बता दी। हाँ ठीक है, तुमने अपनी राय बता दी, लेकिन हम तुम्हारी शादी मुनीब से ही करेंगे। हमें ये रिश्ता मंजूर है आपा। मगर मुझे मंजूर नहीं अम्मी, और आप मेरे साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं हम। दुनिया में बहुत से लोगों की जबरदस्ती शादी होती है।
उनमें से एक तुम भी सही। और फिर क्यों नहीं करोगी तुम मुनीब से शादी? कोई और है क्या? किसी और को पसंद करती हो तो अभी बताओ। बताओ कौन है वो? किससे करना चाहती हो तुम शादी? बोलो सिला, कौन है वो? किससे करोगी शादी? आखिरी बार पूछ रही हूं, कौन है वो? बताओ कौन है वो? किससे करना चाहती हो शादी? कौन है आखिर? मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर आप मेरी भी एक बात सुन लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। चली जाओ यहां से। और तुम भी सुबह से मेरे घर से जा चुके थे, ये भी मुझे चौकीदार ने बताया। मतलब अदील, कहां छुपा के रखा है मेरी बेटी को?